फाइनली वो न्यूज़ आ चुकी है जिसकी सारे यूनाइटेड फैन इतने दिनों से वेट कर रहे थे। फाइनली हम लोगों ने ब्रायन एम्बूमो के लिए थर्ड बिड डाल ही दी है। भाई मैं बता नहीं सकता, जितनी टेंशन मुझे इस चीज़ की थी ना कि ब्रायन एम्बूमो आएगा कि नहीं आएगा, उससे दुगनी टेंशन मुझे इस चीज़ की थी हम बिड भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कि हमारे पास पैसा बचा हुआ है कि नहीं है। बट एटलीस्ट अब ये है कि हमने बिड डाल दी है। और मोस्ट प्रोबेबली अब भाई 70 मिलियन तो नहीं रिजेक्ट करनी चाहिए ब्रेंटफर्ड को, नहीं तो इसके बाद तो फिर ब्रेंटफर्ड ही कुत्ती चीज़ें कुछ कर नहीं सकते। बट 70 मिलियन मैं सोच रहा हूँ कि अब तो इसके बाद आ ही जाना चाहिए ब्रायन एम्ब्यूमो। बट स्टिल मैं उसकी एक वीडियो जो मैंने उसके लिए प्लान कर रखी है मैं तभी डालूंगा जब वो फाइनल हेयर वी गो आ जाएगा, या तो ऑन स्टीम डाल देगा कि ही इज़ ज्वाइनिंग। उसके बाद ही अपन आगे का कंटेंट उसके रिलेटेड मारेंगे। अभी हम बस इतना कर सकते हैं कि येस वी आर गोइंग फॉर ब्रायन एम्ब्यूमो। थर्ड बिड हैज़ बीन लॉन्च्ड प्रॉपर 70 मिलियन विद 5 मिलियन का बहुत डिफिकल्ट एड ऑन्स, कि कोई ट्रॉफी वॉफी जीतने पे हम उन्हें 5 मिलियन देंगे। तो देखो मेरे हिसाब से तो भाई अगर हम डाल रहे हैं एड ऑन ट्रॉफी का तो छोटी ट्रॉफी तो नहीं होगी, या मोस्ट मैं बता रहा हूँ अगर सबसे छोटी ट्रॉफी भी डाली होगी तो FA कप डाला होगा, उससे छोटी ट्रॉफी तो कोई डाली नहीं होगी। या तो फिर कुछ लीग फिनिश के ऊपर होगा कि यार टॉप 4 आ गए, चैंपियंस लीग है ना। तो इट विल बी डिफिकल्ट एड ऑन्स टू गेट फॉर ब्रेंटफर्ड। बट भाई 65 मिलियन अपफ्रंट दे रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। तो अब तो इन लोगों को ब्रायन एम्ब्यूमो हमें दे ही देना चाहिए। और अब भाई मेरे को बस ये टेंशन है कि ब्रायन एम्ब्यूमो हमारे साथ हमारा कल प्रीसीजन में फॉर श्योर कल तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा, पर हम लोग ट्यूसडे को फ्लाई करने वाले हैं फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई वुड लाइक कि ब्रायन एम्ब्यूमो प्लेन पे रहे भाई, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट साइनिंग होने वाली है फॉर द गेम अगेंस्ट आर्सेनल ऑल्सो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल के गेम से पहले हम कोई साइनिंग कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अब एज तुमने न्यूज़ सुन ली होगी कि बेंजामिन सेस्को से हम लिंक तो है और सेस्को हमें ज्वाइन तो करना चाहते हैं, बट वो भी तभी होगा जब यूनाइटेड ने साफ कर दिया कि हमें पहले सेल करनी होगी। और जैसे हमारे सेल्स की हालत है मुझे लग नहीं रहा कि हम इतनी जल्दी कुछ सेल्स कर पाएंगे। स्टिल आई एम पॉजिटिव अबाउट इट नाउ। मेरी थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ गई है क्योंकि अब तक एक ही साइनिंग थी, अब ब्रायन एम्ब्यूमो आ गया है तो अटैक मेरे को थोड़ा और सॉर्टेड लग रहा है ना। और डिफेंड हमारा पिछले टू बी ऑनेस्ट ठीक था भाई, इतना ख़राब भी नहीं था। लॉन्ग टाइम मैंने कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो आउटपुट देने के बाद आया है। सिंस ब्रूनो फर्नांडिस मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा प्लेयर आया है हमारे क्लब में जिसको हमने, यंग प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जिसको हमने साइन किया हो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कि उसने पिछले सीजन बहुत फाड़ खेला है उसके बाद हम उसको साइन करके ला रहे हैं। इट्स ऑलवेज बीन इधर प्रोस्पेक्ट साइनिंग्स और इधर इट्स बीन एज साइनिंग की, मतलब ही इज एज्ड। और अब लेग्स कैसे मीरो कि अब हो गया भाई, उसका प्राइम खत्म हो गया तो बेच रहे हैं तो हम लोग लेके आ जा रहे हैं, है ना। इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बट भाई इनियोस की मैं इन सब चीज़ों में तो तारीफ़ करूंगा कि धीरे धीरे ही सही, बट इनियोस ने जो साइनिंग्स की हैं इट हैज़ बीन वर्थ भाई, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो माजा हो, चाहे वो हम लोग देखें तो अभी के टाइम में कूनिया हो, एम्बूमो हो, तो दे आर डूइंग अ प्रिटी ग्रेट साइनिंग्स। बट मेरे को उनसे वो दिक्कत नहीं, मेरे से दिक्कत ये कि भाई अब जब तुम्हें 70 दिन देने ही थे तो हमने 15 दिन खींचे क्यों है। क्योंकि 15 दिन जब तक ये साइनिंग नहीं हुई है उन 15 ही दिन बस यही न्यूज़ आ रही थी हर जगह कि भाई हम इसीलिए पैसा नहीं पे कर रहे क्योंकि हम कम करना चाह रहे हैं वैल्यूएशन। पर एंड में जाकर हमने 70 बिलियन पे कर ही दिए तो फिर वो 15 दिन वेट करने का क्या जरूरत है। इससे अच्छा हम पहले ही जो 1 जुलाई को ये काम कर देते, दूसरी तीसरी जुलाई तक अगर एम्ब्यूमो आ जाता तो सोचो उसको कितना टाइम मिलता भाई ट्रेन करने के लिए। बट स्टिल भाई देर आए दुरुस्त आए, होपफुल, वेरी होपफुल कि समथिंग ग्रेट वुड हैपन विद ब्रायन एम्ब्यूमो। और भाई रिगार्डिंग लिवरपूल ये न्यूज़ आ रही है कि लिवरपूल ने इजैक के लिए बिड की थी, डैट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय न्यूकासल। और अब लिवरपूल इज़ गोइंग अगे फॉर यूगो एकिटेके और शायद उनसे पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री कर लिए हैं। तो ग्रेट फॉर देम भाई, क्योंकि देखो हमसे बहुत पहले उसके थोड़े बहुत लिंक आए थे बट हम कभी उनके उसके लिए सीरियस हुए भी नहीं। एंड भाई मुझे लगता भी नहीं कि टू बी ऑनेस्ट ह्यूगो एकिटेके जैसा टैलेंट हमारे लिए काम करेगा, फॉर द रीजंस की पहली बात हम उसके पैसे नहीं दे सकते, उसकी वेजेस नहीं कवर कर पाएंगे। और भाई जैसा वो टैलेंट है ना, मुझे कभी ऐसा वो सिर्फ यूनाइटेड फील नहीं आती। जैसे तुम अगर कूनिया को देखोगे या ब्यूमो को देखोगे, इसे थोड़ी बहुत यूनाइटेड की फील आती है। फर्नांडिस जब आया तो उससे प्रॉपर यूनाइटेड वाली फील आती थी, एक प्लेयर जो प्रॉपर आउटपुट ड्रिवन है, ज़्यादा फ्लैशीज नहीं है, अपने काम से काम रखता है, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो करना है उसको, है ना। वैसे प्लेयर्स यूनाइटेड ये ह्यूगो एकिटेके इज़ लाइक अ चेल्सी साइनिंग हो गई, या मैं कहूँगा मोर ऑफ ना सिटी साइनिंग जो होती है ना, लाइक अ बिग नेम की भाई बिग टैलेंट है और नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट है, वैसी साइनिंग्स। तो गुड फॉर लिवरपूल भाई, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अगर वो अपने टैलेंट को फुलफिल कर लेता है तो लोग उसे सेकंड ईसा भी बुलाते हैं। तो
दे गॉट रिजेक्टेड बाई ईसैक, तो दे आर गोइंग फॉर सेकंड ईसैक, मेक सेंस, बट लेट्स सी। आई एम वेरी होपफुल फॉर, देखो भाई मैं किसी भी प्लेयर के फेल के लिए कभी नहीं बोलता, बट भाई अब कोई अपोनेंट के लिए साइन करेगा तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा ना कि वो 30 गोल बैंक कर दे, वो भी ऑफकोर्स, क्योंकि अगर वो 30 गोल बैंक कर रहा है तो लिवरपूल आर विनिंग इट अगेन, तो बट यस, आई वुड होप कि एगिटेके भी कुछ अच्छा करे भाई, क्योंकि इस साल की प्रीमियर लीग इज ऑन टॉप भाई। चेल्सी ने इतनी अच्छी अच्छी साइनिंग्स कर ली है, लिवरपूल इज ऑन पार्जिंग मार्जिन्स भाई, उधर सिटी इज रेसिंग अहेड, आर्सेनल ने भी ठीक साइनिंग कर लिया, ग्योकेरेस आ रहा है तो ग्योकेरेस से भी इट्स गोइंग बी हार्ड मैन। यूनाइटेड भी अब धीरे धीरे वापस से वो आ रहा है, क्योंकि लाइक अगर तुम पहला मैच देखो तो मैं फ्रंट थ्री अगर थोड़ी सी वो करना चाहूँ, अभी जैसे लिंक्स है, मैं अभी यूनाइटेड की किसी और लिंक पे बात नहीं करने वाला। वी हैविंग एम्ब्यूमो, कूनिया, और मैं बहुत पहले जर्गजी को खिलाने वाला हूँ या हॉयलैंड, ठीक है। उधर से होगा ग्योकेरेस, साका, नोनी मदुएके, अभी जैसी टीम है उनकी, ठीक है। तो इट्स प्रिटी बैलेंस भाई मेरे हिसाब से, तो वो चीज़ है। तो इस साल का प्रीमियर लीग इज़ गोइंग टू बी हार्ड भाई, वेरी हार्ड, मतलब इस अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले 10 साल वो पीक आई है ना प्रीमियर लीग की, जिस पीक में सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए, क्योंकि प्रीमियर लीग अब तक एक रूथलेस लीग थी, बट अब एक वो लीग बन सकती है जहाँ पे लगता है तुमने हल्का सा स्लिप किया ना, यू आर गोइंग डाउन हिल भाई, वापस आने का कोई तरीका नहीं, वो वाली जो लीग होती है ना, मेरे को लग रहा है अब प्रीमियर लीग धीरे धीरे वो लीग बन सकती है, क्योंकि अब तक प्रीमियर लीग बस एक रूथलेस लीग की थी कि मतलब थोड़ा सा अगर डाउनफॉल हो तो तुम संभल सकते थे, बट अब धीरे धीरे जैसे टैलेंट प्रीमियर लीग में आ गया है, जितना पैसा प्रीमियर लीग में आ गया है, जितनी मतलब जितनी क्लब्स प्रीमियर लीग में कंपटीशन देना शुरू कर चुके हैं, विला हो गई, नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गई, फुलम, ब्रेंटफोर्ड, वेरी हार्ड भाई, ब्राइटन टू बी फेयर भाई, क्योंकि ब्राइटन के पास भी बहुत अच्छा टैलेंट आने लग गया है अब तो। ब्राइटन हैज़ बीन अ डिसेंट, डिसेंट क्या भाई, देखो स्काउटिंग के मामले में तो ब्राइटन इज गोटेड, बाकी टीम भी डिसेंट बना लेते हैं भाई वो, और आजकल तो मैनेजर भी ठीक ठीक देने लग गए हैं, बोर्नमथ ने पिछले साल बहुत अच्छा किया था, तो इट्स गोना बी हार्ड लीग। बाकी यार अपने सजेशंस दो यार, तुमको कैसा लगता है, आज तो यही था, ऐसी कोई खास न्यूज़ आई नहीं थी। कल मैं तुम्हारे साथ प्री सीजन के पहले मैच से पहले थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं हम लोग, प्रीव्यू टाइप का, कि कैसे हम लोग खेल सकते हैं प्री सीजन का पहला मैच, और एक प्री सीजन रिव्यू भी मैं सोच रहा हूँ बनाने की। सो टेल मी इन द कमेंट्स यार, व्हाट डू यू थिंक, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और तो भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।